नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम आपको कराएंगे प्रतिशत का भाग नंबर 9। प्रतिशत के भाग नंबर 9 में जो मिश्रण से क्वेश्चन होते हैं, मिश्रण से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को कराएंगे। किसी भाई को पीछे वाले सवालों में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो किसी भी सवाल में, तो वो कमेंट में लिखकर भेज सकता है। चलो शुरू करते हैं भाग नंबर 9 का पहला सवाल। देखो, भाग नंबर 9 का जो पहला सवाल है वो क्या है। देखो, ये कह रहा है भाग नंबर 9 का जो पहला सवाल है, ये बोल रहा है 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलकर 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो घोल थे वो दोनों घोल मिलकर 94% शुद्धता वाला एक 21 लीटर का घोल तैयार करते हैं। ठीक, इसने फिर आगे क्या बोला है, अनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। ठीक, जो दूसरा वाला घोल है उसमें जो मात्रा है वो कितने लीटर है। ठीक है, अब देखो, इसने बोला 90%, कितना बोला, 90, दूसरा कितना है, 97। ठीक, और जो मिश्रण है जो दोनों से मिलकर जो बना है एक तरीके से, वो कितना है हमारा, 94%। ठीक, अब 94% दे रखा है तो देखो अब कैसे करेंगे। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, जो एक तरीके से मिश्रण होता है दोनों से मिलकर बना होता है, हम वहां ये जो बीच में जो लिखते हैं ये उस वाली संख्या को लिखते हैं, उस परसेंट को लिखते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, जो दोनों से मिलकर जो बना होगा उस संख्या का ये इस मिश्रण बोल सकता है, या मिलकर बना हो इस तरीके से वो बोलेगा। जो दोनों से मिलकर बनेगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो दोनों होते हैं वो इसको और इसको मतलब के एक को यहाँ पर लिखते हैं, एक को यहाँ पर, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, अब देखो ये कौन सा है, ये हमने मान लिया फर्स्ट, और ये कौन सा हमारा सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि यहां पर क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा कर लिखते हैं। देखो जैसे इन दोनों में से, देखो दोनों में ये बड़ी है तो इसमें से इसको घटाकर यहां पर लिखेंगे, इसके सामने तिरछा लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको घटाकर क्या करते हैं, हम यहां पर तिरछा लिखते हैं, ये बात याद रखना। ठीक, तो तिरछा लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, और देखो इस वाली संख्या से एक, इन दोनों में से एक संख्या बड़ी होती है और एक संख्या होती है छोटी। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, 94 से इसको 90 घटाया तो इसके तिरछे दिखेंगे, ये कितना बचा हमारा, 4। अब ये 97 से 94 घटाएंगे तो ये कितना बचा हमारा, 3। तो ये किस अनुपात में हुआ हमारा, 3:4। 3:4, इन दोनों को मिलाकर कितने लीटर का घोल तैयार किया गया है, वो किया गया हमारा 21 लीटर का। इसने क्या बोला था, 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर ये कितने हो गए, 7। कितने हो गए हमारे, इस तरीके से कर लेना, ये कितने हो गए हमारे, 7। तो 7 कितने को बना, 21 लीटर। ठीक, तो पूछा किसने, इसका दूसरा घोल, दूसरा दूसरा ये है और ये पहला घोल है। पहला घोल का जो अंतर दे रखा है वो कितना, 3, और जो दूसरा घोल है उसका कितना दे रखा है, 4। तो 4 पूछ रहा है ये दूसरे वाले घोल की। यहां पर x कर दो और तिरछी कर दो मल्टीप्लाई, x गुणा 7 बराबर 4 गुणा 21। इससे हमने 21 को काटा, ये कितनी बार काटा हमारा, 3 बार। तो x बराबर आ गया 4 गुणा 3। तो ये क्या है, x बराबर 4 तिया 12। ये कितना आया, दूसरा जो घोल है वो कितना है हमारा, 12 लीटर। कितना, 12 लीटर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50 लीटर एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि कितना हो जाए, 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। ये कहा कि जो 30% का था और जो 50% है, इनको दोनों को किस उसमें मिलाया जाए, कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो हमारा मिश्रण जो प्राप्त हो वो कितना प्राप्त हो हमारा, 45%। तो देखो ये कितना दे रखा, 30%। देखो क्या बोला उसने, कितने कितने अनुपात का है,
ये रहा 30%, कितना 30%, और कितना हमारा 50%, ठीक। और कितना दे रखा है, जो मिश्रण दे रखा है वो दे रखा है हमारा 45, ठीक। इस तरीके से करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने बोला था इसमें से 45 में से 30 गया तो कितना बचा हमारा 15, और इसमें से इसको घटाया 50 में से हमने 45 को घटाया तो कितना बचा तुम्हारा 5, ठीक। अब ये क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों किससे कट रहे हैं, हमारे 5 से कट रहे हैं। कितने से कट रहे हैं, 5 से। तो जिस संख्या से ये दोनों के दोनों कटेंगे तो उस संख्या से हम काट देंगे, पर एक सी संख्या से करनी चाहिए दोनों के दोनों। कैसी संख्या से करनी चाहिए, एक सी संख्या से करनी चाहिए, तो तभी काटेंगे। अगर ये अलग अलग संख्या से करेंगे तब नहीं, केवल एक दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए। देखो इस तरीके से ये 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है। तो ये दोनों कितना अनुपात आया, 1:3, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा आंसर। किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है 15% तथा 40%। ये कह रहा है 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए। जो चीनी के घोल हैं उनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। एक तरीके से दो घोल थे, वो एक 15%, एक था 30%। दोनों घोलों को इसने बोला कि किस अनुपात में मिलाया जाए जो उनका जो मिश्रण एक तरीके से प्राप्त हो वो कितना प्राप्त हो, 30% प्राप्त हो, ठीक। तो चलो करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके का सवाल है। कितना परसेंट है, 15%, और कितना है 15 और 40, ठीक। जो दोनों का जो मिश्रण है वो कितना हमारा दे रखा है, इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है 30, कितना 30%। वही तिरछा हमने बताया था, बड़े में से छोटा को घटाते हैं, 30 में से 15 गया तो इसके तिरछा लिखते हैं, हमने ये भी बोला था। 30 में से 15 गए तो कितने बचे हमारे 15, 40 में से 30 गए तो ये कितना बचा हमारा 10। अब देखो दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं एक संख्या से कट रही है, वो किससे कट रही है भाई, 5 से कट रही है। तो इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अगर कटेगा तो सही है, ना कटेगा तो फिर ऐसे कैसे ही रहने देंगे। अब ये कट रहा है तो इसको काटो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, कितने अनुपात आया, 2:3। यही हो गया तुम्हारा, किस अनुपात में मिलाया जाए, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, समझना थोड़ा ध्यान से। ये कह रहा है 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कह रहा है, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा। इसने बोला कि 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, जो मिश्रण प्राप्त हुआ, इसने आपके पहले ही बोल दिया है कि जो मिश्रण दे रखा है वो कितना हमारा 40% है। उसने आगे बोला कि 60% का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना मिलाएं। अब देखो मिलाना होगा। अब देखो क्या कह रहा है, ये कितना कितना बोल रहा है, इसने बोला 60%, कितना बोला 60%, कितने को मिला रहा है वो 25% को, 60% 25% को मिला रहा है। मिलाने पर कितना कह रहा है अनुपात, मिश्रण जो है कितना प्राप्त हो हमारा 40%, ठीक। तिरछी मल्टीप्लाई, वो तिरछी मल्टीप्लाई का तिरछा। अब इसको इसमें से हमने यहां घटाया तो ये कितना आया हमारा 20%, ठीक। और 40 में से अगर 60 में से 40 गया 20, और ये कितना बचा हमारा 40 में से 25 गया तो कितना बचा 15। वही देखो ये 5 से कट रहे हैं दोनों के दोनों, किससे कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं, तो हम दोनों को 5 से काटेंगे। तो 5 से हमने जब इसको काटा तो ये 3 बार कटा, ये कितनी बार कटा 4, 3:4। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जो अगला आपका क्वेश्चन है समझना थोड़ा ध्यान से। ये कह रहा है किसी 400 मिलीलीटर बिलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, क्या है 15% एल्कोहल है, ठीक है। इसने बोला किसी 400 मिलीलीटर बिलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है
कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। कितनी हो जाए? 32% हो जाए। तो देखो जैसे कि इसने बोला 15%, अल्कोहल कितना है हमारा? कितना? 15%। ठीक, इसमें शुद्ध अल्कोहल कितना मिलाया जाए? कितना शुद्ध? तो हमने माना वो कितना माना हमने? 100%। कितना मिला दिया हमने? 100% मिला दिया। ठीक, जब हमने क्या किया कि 100% मिला दिया तो कितना मिश्रण प्राप्त हो जाए? 32%। कितना हो जाए हमारा? 32%। वही तरीका। ठीक, हमने क्या किया? 32 में से इसको घटाया, ये कितने बचे हमारे? 17। 32 में से 15 गए तो कितना बचा हमारा? 17 बचा। अब क्या किया हमने? 100 में से अगर 32 गया तो कितना बचा तुम्हारा? 68 बचा। कितना बचा? 68। तो ये हो गया हमारा 68। ठीक है, अब देखो समझना थोड़े ध्यान से, ये दोनों कट रहे हैं या नहीं कट रहे? पहले ये देखो, दोनों एक से देखो, ये 17 से ही कट रहे हैं। कितने से? 17 से। 17 चौका 68, 17 एकम 17। तो कितना अनुपात आया? 4:1। 4:1। अब क्या करें? अब उसने क्या बोला एक तरीके से, जो 400 मिलीलीटर बिलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, इसमें जो है इसका मीटर कितना दे रखा है? ये 400। कितना दे रखा है इसने? 400। तो उसने पूछा क्या है? उसने जो पूछा है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, इसको पूछा है, इस वाले को। किसको पूछा है? इस वाले को, क्योंकि शुद्ध का यही तो दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 15% का। तो हम क्या करेंगे यहां पर? देखो 4% बराबर कितना हो गया हमारा? 400। और जो कितना, ये कितना दे रखा है? 1। तो 1% बराबर x। अगर तुम यहां पर इसको नहीं काटते तब करते तब भी आंसर आ जाता, पर तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाती? तुम्हारी हार्ड हो जाती थोड़ी। तो उससे कोई नहीं। अगर ये यहां पर जितना कट सके, अगर एक सी संख्या से दोनों, तो इनको सबसे पहले क्या करोगे? आप काटोगे। काटने के बाद उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है हमारी? आसान हो जाती है, इसलिए। ठीक, चलो करते हैं। तो देखो 4% बराबर कितना हो गया? 400। ये पूछा है शुद्ध एल्कोहल, तो कितना पूछा है हमारा? x। तिरछी मल्टीप्लाई 4 × x बराबर कितना है? 1 × 400। 4 से हमने 400 काटा, ये कितनी बार काटा हमारा? 100 बार। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 100 मिलीलीटर। कितना है? मिलीलीटर। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये दे रखा है 75 ग्राम चीनी का एक घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी का कोई घोल है, उसमें क्या बोला उसने? 30 ग्राम कितनी है? 30%, सॉरी 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए? वो कह रहा है उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे कि उसमें जो परसेंट हो जाए वो 70% हो जाए चीनी का। देखो, अब देखो हमने क्या किया, कितना चीनी है? 75 ग्राम। कितनी है? 75 ग्राम। 75 ग्राम चीनी का जो घोल है, ग्राम छोड़ो, उसमें कितनी चीनी है? 30%। तो परसेंट को हटाओ और बटे में कितना आएगा हमारा? 100। ठीक है, इससे हमने इसको काटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 3×15 1, 3×7 21 और 1 22, 225 बटे कितना आ गया हमारा? 10। अब समझना ध्यान से, यहां से ये क्या कह रहा है? तो हमने क्या किया, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 22.5। कितना आएगा? 22.5 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ जो 75 ग्राम चीनी का जो घोल था उसमें जो चीनी थी वो कितनी थी? 22.5 ग्राम। कितनी थी? 22.5 ग्राम। तो घोल कितना था हमारा? 75। कितनी चीनी थी? 22.5। ठीक, अब उसने आगे क्या बोला है कि उसने बोला है उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए। इस ये वाला जो घोल है इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए? हमने माना 100% मिलाई जानी चाहिए। कितनी मिलाई जानी चाहिए? 100%। उसने आगे बोला कि उसमें जो चीनी हो जाए वो कितनी हो जाए? 70%।
चीनी का जो प्रतिशत हो जाए वो कितना हो जाए 70%। तो ये चीनी है, इसके नीचे आएगा, इसे लिख दो 70%। बस सबसे पहले आपको इतना करना है, ठीक। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, जो परसेंट दे रखा है, जितने परसेंट बोल रहा है उस परसेंट को निकाल लोगे, जितना टोटल घोल जो दे रखा है उसको यहां लिखोगे, और जितनी उसकी मात्रा जो दे रखी होगी उस घोल के अंदर उसको लिखोगे यहां। वो कह रहा है कितनी मिलाई जाए, तो क्या करोगे 100% मिलाई जाए, कितनी हो जाए 70%, उसमें और कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले इसको काटेंगे आपस में। ये संख्या देखते हैं, जो संख्या एक से, ये दोनों संख्या अगर एक से संख्या से काटेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, काटें। हमने देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 10, और ये कितना बचा हमारा 7। अब क्या करोगे, तिरछी गुणा, क्या करोगे तिरछी गुणा, ठीक। जब तिरछी हम गुणा करेंगे तो एक तरीके से जब तिरछी गुणा करेंगे तो देखना थोड़ा ध्यान से, हम इसकी इसमें करो, इसकी इसमें, और इसकी क्या इसमें करेंगे, इसमें। इसकी इसमें की हमने 7 पन्ना 35, कितना बचा 3 बचा, 7 49, और 49 और 3 कितने हो गए हमारे 12। 21 में करेंगे तो 22.5 में हम 10 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 225, कितना आ जाएगा, क्योंकि इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, बटे में जो आता है हमारा इन दोनों का अंतर, क्या आता है अंतर, अंतर कितना है 3, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3, तो ये आता है हमारा अंतर नीचे, ठीक। समझ में आया। अब यहां ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको क्या करना, तिरछी करनी है गुणा, तिरछी गुणा करने के बाद ऐसे लिखोगे, और फिर क्या कर दोगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे। जब हमने माइनस किया और बटे में क्या करोगे, इन दोनों का अंतर, ठीक। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से, मतलब 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 2 गया, कितना बचा हमारा 3 बटे 3। तो ये आया तुम्हारा 3 का इसमें भाग देंगे, कितना आया 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम चीनी। इसका मतलब ये है कि उस घोल में जो चीनी मिलाई जाए वो कितनी मिलाई जाए, 100 ग्राम चीनी मिलाने पर उस घोल में जब जाके वो कितनी होगी 70% चीनी होगी, उसके अंदर कितनी होगी 70% चीनी होगी, ठीक। आगे समझ में नहीं आया, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है दूध तथा पानी के, दूध है और पानी, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में, कोई 40 लीटर मिश्रण है उसमें 10% पानी है। कोई दूध तथा पानी का 40 लीटर का कोई मिश्रण है, उसमें क्या बोला उसने 10% क्या है पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, कितना, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। अब देखो समझे ध्यान से, ये क्या कह रहा है, कोई कितना है, दोनों का जो मिश्रण है, क्या है मिश्रण है वो है 40, कितना है 40 लीटर। इसमें उसने बोला 10% पानी है, तो इसका पहले 10% निकालो, 10 बटे इससे इसको काटा, ये कितना आया 4 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 लीटर उसमें क्या है पानी है, ठीक है। अब उसमें 4 लीटर पानी है, 40 लीटर में 4 लीटर क्या है पानी है, तो टोटल जो हमारा यहाँ पर लिखते हैं मिश्रण, ठीक है, क्या है यहाँ लिखेंगे हम मिश्रण, और यहाँ कितना हो गया हमारा 4, ठीक। अब उसने आगे क्या बोला है समझो थोड़ा ध्यान से, उसने बोला नए मिश्रण में 20% पानी है, पानी तो ये हमारा मिश्रण है, तो इसके लिए नीचे लिखेंगे 20%, तो 20% पानी है। फिर उसने बोला है मूल मिश्रण में मिलाई जाने वाले पानी की मात्रा, हमने बोला कि उसमें कितना पानी मिला, 100% मिलाया मिश्रण में, ठीक। अब काटो इसको, अब इसको काटो 0 से 0, इससे हमने इसको काटा, ये कटा हमारा 5 बार, और ये कितनी बार कटा हमारा 1 बार, या 20 से काट लेना, 20 से कम 20 और 20 पन्ना 100, इस तरीके से भी काट सकते। तिरछी करेंगे वही तरीका बिल्कुल एकदम, क्या करेंगे गुणा करेंगे तिरछी, इसकी हमने 1 की हम 40 में करेंगे, 40 से कम 40 माइनस 5 की हम 4 में करेंगे, 5 चौक 20, फिर क्या करते हैं इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर आया वो आया हमारा 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4, इसमें से इसको घटाया ये बचा 20 बटे 4, इससे इसको काटा, ये आज का आया हमारा 5 लीटर, कितना आया 5 लीटर। इसका मतलब जो इसमें जो इसने बोला था जो मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी 5 लीटर होगी, उसमें अगर हम 5 लीटर पानी मिलाएं
तो वो तब जाके कह रहा है कि उसमें नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए 20% पानी हो जाएगा। फिर उसका मतलब ये है कहने का, अगर हमने 5 लीटर इसमें पानी मिला दें, जो ये जल मिश्रण है टोटल, उसमें क्या हो जाएगा, 20% पानी हो जाएगा। वो ये बात कह रहा है। ठीक, तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, समझना ध्यान से। ये कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम कोई चीनी का घोल है, उसमें 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे कि वह घोल का 50% हो जाए। जो है उसमें कितनी चीनी और मिला दे, जो घोल है उसका कितना हो जाए 50%। इसका मतलब कि आधे आधे हो जाए एक तरीके से, मतलब कि आधी मात्रा चीनी की हो जाए तो आधी उसकी मात्रा हो जाए। ठीक है, जो घोल है। अब देखो ये है कितने ग्राम चीनी है भैया, 300 ग्राम। कितनी है, 300 ग्राम। इसमें इसने बोला 40% चीनी है, तो इसका पहले 40% निकालो। 40/100, इससे इसको काटा, इस 300 ग्राम है ये, हमने कर दिया 30। कितनी, 300, इससे इसको काटा, ये आया हमारा 4 तिया 12, 120 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ जो 300 ग्राम चीनी है उसमें जो चीनी की जो मात्रा है वो 120 ग्राम है। ठीक, अब 120 ग्राम है तो वही तरीका एक तरीके से, ये हो गया हमारा 300, और चीनी की जो ये है हमारा मिश्रण जो दे रखा है, जो घोल दे रखा है वो हमारा 300 ग्राम, और जो चीनी की जो मात्रा है उसमें कितनी है, 120 ग्राम। उसने आगे क्या बोला है, देखो उसने आगे बोला है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए। हमने मान लिया कितना, वही तरीका 100%। कितनी मिलाई जानी चाहिए, 100% मिलाई जानी चाहिए। फिर आगे उसने बोला मिलाई जानी चाहिए जिससे वह उस घोल का 50% हो जाए। कितना हो जाए, 50%। कितनी हो जाए, चीनी 50% हो जाए, इसका मतलब ये कह रहा है वो, तो 50%। ठीक, अब क्या करोगे, देखो वही तरीका बिल्कुल एकदम तिरछी, इसकी इसमें करो या इसकी, सबसे पहले चलो काट पीट कर लो, फिर लंबा पड़ जाएगा सवाल। इससे इसको काटा हमने, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना अनुपात आया, 2:1 अनुपात आया। ठीक है, एक की हमने वही बिल्कुल एक तरीके से यहाँ कर लो, इसकी इसमें करेंगे, 300 की एक में करेंगे, ये आया हमारा 300 माइनस, इसकी हम इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो ये आया 240। 300 की गुणा 1 में करी 300 आया, 120 की गुणा 2 में करी कितना आया, 240 बटे इन दोनों का अंतर। अंतर कितना आया, 1। क्या आता है, ये होता है हमारा अंतर। ठीक है, अब देखो अंतर कितना, 1 करो, इसमें से इसको घटाया कितना आया, 60, और 1, ये कितना आया 60 ग्राम। ग्राम में ही दे रखा है ना, ग्राम सही है, 60 ग्राम। इसका मतलब कहने का ये है कि इसमें हम अगर 60 ग्राम चीनी और मिला दें, कितनी मिला दें, 60 ग्राम चीनी और मिला दें, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरीके से बराबर हो जाएंगे। चीनी में जो जो उसका घुल दे रखा है उसमें दोनों समान हो जाएंगे, 50-50% हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, और चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला सवाल क्या है आपका, ये कह रहा है 30% एल्कोहल, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत। अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ कि 30% एल्कोहल, एल्कोहल घोल के कोई 6 लीटर का है घोल, उसमें क्या बोला उसने, 6 लीटर का, उसने बोला इसमें जो है 30% क्या है, एल्कोहल है। कितना, 30%। इससे इसको काटा, 6 तिया 18 बटे 10, तो इसका हम इसमें भाग देंगे 1.8। इसका मतलब जो 6 लीटर का जो घोल था उसमें 1.8 जो है वो कितना था, 1.8 लीटर क्या है, एल्कोहल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एल्कोहल कितना है, एल्कोहल कितना है हमारा 1.8, और पानी कितना है, इसका मतलब उसमें पानी कितना है 4.2, क्योंकि 6 में से 1.8 ये है, तो इसका मतलब 6 में से 1.8 घटाएंगे, इस 6 में से 1.8 घटाएंगे तो कितना बचा, 4.2। इसका मतलब ये क्या है, पानी। फिर उसने क्या बोला, टोटल ये दोनों कितना है हमारा, कितना है 6। ठीक, 6। अब उसने बोला है आगे, उसने क्या बोला कि 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया तो घोल में जल का प्रतिशत।
इसने क्या किया, पहला कितना था 6 था, अब उसने क्या किया कि एक और उसने अल्कोहल मिला दिया 1 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, इसका मतलब 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब पूछा किसका है उसने, पानी का पूछा, इसे ध्यान देना थोड़ा। पहले कितना था हमारा 6 था, उसने 1 लीटर अल्कोहल और मिला दिया, तो वो कितना हो गया, टोटल हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूछ किसका रहा है, पानी का, तो पानी कितना है हमारा, ये वाला, तो ये वाला लेंगे 4.2। टोटल कितना आया अब हमारा 7, 6 मत कर देना, उसने 1 लीटर अल्कोहल और मिलाया है, तब जाके वो कितना हो गया हमारा 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे, बटे में 7, परसेंट पूछा है तो क्या कर देंगे 100, बस। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएगा हमारा 0, तो ये आ गया हमारा 42/7 गुणा 10 और गुणा 100। 0 से 0 को काटा, 7 6 42, तो ये आया 6 और यहाँ पर ये बचा हमारा 10, तो ये आया हमारा 60%। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो समझो थोड़ा ध्यान से। 40% अल्कोहल की शक्ति वाले, 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति होगी, समझो ध्यान से, वही है कितना लीटर है, 5 लीटर। कितना लीटर, 5 लीटर है। उसमें क्या बोला, इसने बोला 40% अल्कोहल है, कितना, अब क्या बोला उसने 40%। सो इस सॉरी 0 से 0 को काटा, 4 को मत काटो, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काटा, कितना आ गया 2। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें जो है 2 लीटर अल्कोहल है, तो इसमें जो पानी कितना है हमारा, इसका मतलब अगर 5 लीटर में से 2 लीटर अल्कोहल है तो पानी कितना बचा, इसका मतलब 3 लीटर। कितना बचा, 3 लीटर। और अल्कोहल कितना बचा, इसका मतलब अल्कोहल कितना बचा, कितना है हमारा 2 लीटर, ये वाला जो है। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला, आगे समझो, उसने आगे बोला है, आगे बोला है कि अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाए। 1 लीटर पानी और क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की शक्ति, नए मिश्रण में अल्कोहल की शक्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये दोनों पहले कितना है, 5 लीटर, कितना है 5 लीटर, 5 लीटर है। तो आपके पूछ के किसकी रहा है, वो अल्कोहल की। उसने क्या किया, 1 लीटर पानी और मिलाया गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 6 लीटर। आपके कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। अब क्या करेंगे, अल्कोहल पूछा है तो अल्कोहल नीचे, बटे में कितना 6 जो टोटल है, परसेंट पूछा गुणा 100। समझ में आई नहीं यार, कुछ नहीं करना, पहले हमने देखा कि अल्कोहल निकाला कि हमारा जो 5 लीटर है उसमें अल्कोहल है कितना हमारा, तो कितना हुआ 2 लीटर। तो 5 लीटर में से 2 लीटर अल्कोहल है, तो इसका पानी कितना हुआ, 3 लीटर हुआ। फिर हमने दोनों को कितना, दोनों कितने हैं 5, उसने बोला 1 लीटर पानी और डाला गया इसमें, 1 लीटर पानी डाला गया तो कितना हो गया टोटल 6 लीटर। अब 6 लीटर, अब उसने पूछा कि अल्कोहल हमारा कितना, अल्कोहल की प्रतिशतता पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो अल्कोहल लिखेंगे, टोटल कितना 6 गुणा 100। इसको हमने इससे काटा, ये कटा हमारा 3 बार, 2 एकम 2, तो ये कितना आया हमारा 2 की गुणा 1 100 में करेंगे तो आया 100/3। ठीक है, अब देखो 100 का भाग दो 3 का भाग दो 100 में, 3 तिया 9, कितना शेष बचा 1, कितना होगा 10, 3 तिया 9, कितना शेष बचा 1, तो जो बचता शेष वो ऊपर और जो नीचे वाली संख्या ये कितना आया 33 सही 1/3। ठीक, जो अल्कोहल का जो प्रतिशत है वो कितना दे रखा है 33 सही 1/3%। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।